ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपको यहाँ पे ये लिखा दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज, right? Electric charge is electro represents electric charge and statics मतलब At आपने ये rest. तो +1 में बहुत बार सुना, रेस्ट, At rest. राइट। इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस साइंस, इस पढ़ाई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, वी आर डीलिंग विद द चार्जेस एट रेस्ट। इससे अगला जो यूनिट आता है, इससे अगला जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से? करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। चार्जेस इन मोशन। चार्जेस इन मोशन विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करने लगता है तब करंट जो है वो दौड़ने लगता है, राइट? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। इसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो हेडिंग बना लो, पहले तो चैप्टर का नाम बना लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना? तो सारे चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है, जो कि आप लोगों को भली भांति पता है ना? जैसे किसी भी बॉडी का मास होता है, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का मास एक प्रॉपर्टी है। हाँ भाई, कोई बॉडी है उसका मास है, ऐसे ही कोई बॉडी की प्रॉपर्टी चार्ज भी हो सकती है ना? what are the types of charges? It is positive and नेगेटिव। ठीक है, हर बॉडी के पास मास तो होता ही होता है। मास इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, राइट? लेकिन चार्ज क्या हमेशा होगा ही होगा किसी बॉडी पे? हाँ कि ना? No, sir. जरूरी नहीं है ना? चार्ज हम सारे अभी हम बैठे हैं, वी आर ऑल क्या, कौन सा चार्ज है हम पे? Neutral. हाँ, हम न्यूट्रल हैं, हम पे कोई चार्ज नहीं है इस टाइम पे, है ना? हमको कोई छुएगा अभी करंट नहीं लगने। अच्छा, तुम लोग वैसे आजकल फीलिंग आ रही है किसी को छूते हैं या यस सर, हो करंट लगता है? हाँ सर, लगता है। नहीं हो गया। सुना तो है सर। हाँ, वो एक्चुअली क्यों होता है? वो एक्चुअली जब किसी को हम छूते हैं तो हमें शॉक क्यों लगता है? और मतलब इसके दो एक्चुअली स्टेजेस हैं। पहले तो उसको छूने पे करंट लगा, मतलब उस पे ऐसा क्या था, बाद में हमें क्यों करंट लगा, है ना? तो वो बचपन में वो बहुत किया होगा, स्केल को बालों पे ऐसे बालों से बालों रब पे, पर है ना? हाँ, फिर right. केजेस के पीसेस को उठाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब स्केल को या कंघी को हमने बालों पे रब किया और छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर दिए और उसको हम उससे उठा लेते थे। एक्चुअली होता क्या है इसमें? व्हाट एक्चुअली हैपेंस? हो क्या रहा है? चार्जेस डेवलप होते हैं। चार्जेस आ रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। हाँ, चार्जेस आ रहे हैं। किस वजह से चार्जेस आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। जब हमने उस स्केल को, उस कंघी को अपने बालों पे घिसाया, हमने जब दो बॉडीज को रब किया, तो दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है? एक बॉडी से जब दो बॉडीज को मैंने रब किया, ठीक है, तो एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दूसरी बॉडी पे। ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चार्ज के नाम पे कौन ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। Yes, it is the electron which gets transferred from one body to the other body. और जिस बॉडी को छोड़ के गया इलेक्ट्रॉन, उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गया उस पे कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। राइट। So excess of electrons is responsible for negative charge and deficiency of electrons is responsible for
पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे इन दिस केस इज इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, जिसकी वजह से दो बॉडीज चार्ज हो गई, ठीक है। तो एक बॉडी पे प्लस आ गया, एक बॉडी पे माइनस आ गया। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहले क्या थे? न्यूट्रल थे। क्या थे पहले? न्यूट्रल थे। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज दी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे। It is the property of a material body due to which it ये ना सुधरा पिछले साल से, due to which it experiences अरे भाई क्या हो गया इसको, ऐसे मत कर। Due to which it experiences electric and magnetic effects, जिनको हम आगे के कुछ दिनों में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है जी। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, मतलब टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल बताओ, होता है कुछ? Protons. राइट, जैसे प्रोटॉन्स। और अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है? Yes. सर वो भी पॉजिटिव ही होगा। यस। कितना चार्ज होता है अल्फा पे? 2 times 2 टाइम्स प्रोटॉन सर। पॉजिटिव। यस, 2 पॉजिटिव। और इस पे कितना होता है प्लस प्रोटॉन पे? 1 पॉजिटिव। Plus इस पे होता है 1 पॉजिटिव, राइट। और नेगेटिव चार्ज हो गए जैसे कि इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पे अब कितना चार्ज? -1। 1 नेगेटिव, माइनस। वैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। Coulomb. चार्ज का कूलम होता है। कूलम। चार्ज का कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट इज कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। बिल्कुल सही बात। इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। सिंबल है कैपिटल सी। सर चार्ज का कूलम होता है ना? हाँ। हाँ जी हाँ, चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ना इसका और यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो यहाँ पे फिजिक्स में तो हम यूज नहीं करते। ESU, यस।
लेकिन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? Yes. कितना होता है 1 कूलम में, कितने ESUs होते हैं? Sir, 3 into 10 raised to power minus. So 3 10 raised to power 9. 3 into 10 raised to power 9, Nine. राइट। कूलम बड़ा यूनिट है या ESU? Sir, coulomb. Coulomb. कूलम बड़ा है, राइट। ठीक है, वैसे यूज नहीं होता। हम कूलम के ही आगे प्रीफिक्सेस लगाएंगे, जैसे कूलम है, कूलम का छोटा मिली कूलम, उसका बच्चा हो गया, फिर माइक्रो कूलम हो गया, उसका पोता हो गया, मतलब सर ऐसे। आपने 1 coulomb equals to इतने coulomb लिख दिया। तो यार इधर भी कूलम ही लिख दिया मैंने। Yes, sir. यस, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम चार्ज की। हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ। अच्छा, डायमेंशन याद है? कुछ डायमेंशन नाम की एक चीज होती थी। Yes, sir. Yes. इसकी 80 होगी। राइट, बिल्कुल। डायमेंशंस में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं ना। Yes. Yes, sir. चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन चार्ज बना है करंट इनटू Time. टाइम, राइट। करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन क्या होती है? A. ए भी यूज कर लेते हैं, आई भी यूज कर लेते हैं, दोनों मतलब ठीक है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की क्या होती है? थीटा भी होती है और K भी होती है। हाँ, टेम्परेचर की हम थीटा भी यूज कर लेते हैं, के भी यूज कर लेते हैं। ऐसी टेम्परेचर ना, ये अपना करंट की जो है वो A भी I भी। आई भी यूज होती है, एम्पियर भी, ए भी यूज होती है फॉर एम्पियर। ठीक है, तो इनटू टाइम है, टाइम की तो हमें पता ही है टी होती है। तो इट इज M0 L0 T1 A1, और मतलब M0 L0 ML0 चाहे ना लिखो, मतलब वो भी चलेगा। टी इधर आई, ठीक, कोई भी यूज कर लो, मतलब हर कोई बुक ए यूज करती है, कोई आई यूज करती है, वी कैन यूज एनी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे और चार्ज स्केलर है वेक्टर है? Scalar. यस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है वैसे, स्केलर या वेक्टर? स्केलर ही होता है। स्केलर ही होता है। Scalar. इट इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर कौन, कुशल अग्रवाल बोला था? नहीं सर, उसी ने तो स्केलर बोला था। सर करंट का कोई ये पंगा नहीं होता स्केलर वेक्टर के बीच वाला? सर आपने बताया था ना शायद हमें पहले। बताया था मैंने। स्केलर ही है सर। ये होता होता तो स्केलर scalar है, है, बट but उसका आपने- कोई है पंगा स्केलर और वेक्टर के बीच हाँ। वाला। अरे यार, मतलब कमाल है, वेक्टर होता है। नहीं देखो, सर, कहाँ सर सर? ऐसे थोड़ा सर पता है, आपने कार को कहा था थोड़ा कि उसकी angle डायरेक्शन से होती है follow नहीं ऑपोजिट करता। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाँ, बट तो इसका ये कोई पंगा है resultant- ना, ये स्केलर है ना ये सर वेक्टर है, कोई आपने और ही मेरे को बहुत अच्छे क्वांटिटी से है समझाया ये। था सर, हम भूल गए बट। सर याद है। मान लो, अच्छा वेक्टर एडिशन वाला कुछ फॉलो नहीं करता ना। हाँ नहीं, यहाँ रिजल्टेंट की तरफ थोड़ी जाएगा करंट। मान लो इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, और इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर। नहीं नहीं नहीं। जाएगा 5। वेक्टर है ही नहीं जाएगा कैसे सर? नहीं सर, 717 पता नहीं। सर एंगल का 2 एम्पियर, राइट, बिल्कुल, यू गाइस आर करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे पंगा है वही, कौन सा, कि दिस डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। अरे भाई, वेक्टर एडिशन लॉ अगर फॉलो करने लग गया तो क्या होगा? मान लो ये तार है, तार में से जा रहा है ना करंट, तो
ये एक वायर है जिसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है, ये दूसरी वायर है जिसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है। हमने फिटिंग करा रखी है इलेक्ट्रिशियन से, ठीक है। इधर जा रहा है एक वायर ऐसे, और इधर जा रहा है 4 और 3 मिला के 5 मान लो। घुमाते रहो फोन। अरे भैया ओ एसी नहीं चल रहा, अरे एसी नहीं चल रहा। इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया कि इस तार को ऐसे कर दिया सीधा, बस आके क्या किया उसने, तार को सीधा कर दिया। पहले 2 वायर ऐसे जा रही थी, अब उसने क्या किया, एक वायर को ऐसे जा रही थी, अब उसने 2 वायर्स ऐसे कर दी। पहले करंट 5 जा रहा था, ऐसे 6 हो गया, अब 7 हो गया। लो जी चल गया एसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन बोलेगा अरे आपको भाई साहब आपको फिजिक्स नहीं आती, तार अपने आप ही सीधी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअली इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है जी। तो ये हमेशा साथ ही रहेगा यार, तार जितने से मर्जी ले जाओ, नहीं तो फिटिंग भी हमें वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग करानी पड़ेगी अंदर वायर्स की, नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मेहता जी ठीक है। और हाँ भाई, जिसका माइक नहीं चलता चलवा लो, पता है ना। अब इस साल ये मत बोलना सर माइक खराब है, जितनी भी देर ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, वो हमें पता ही है। जब रब करते हैं, जैसे रब करो, तार से कनेक्ट करो, जैसे मर्जी करो, एक अगर चार्ज बॉडी है उसको दूसरी चार्ज बॉडी के साथ या न्यूट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, ये क्या बोला है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका हिंदी अनुवाद ये है, मान लो मेरे पास 2 बॉडीज हैं। क्या है, 2 बॉडीज हैं, दोनों को मैंने रब किया। मेरे पास एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ये दोनों, इस पे भी चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है, ठीक है। दोनों क्या है, न्यूट्रल है, राइट। अब मैंने क्या किया, जैसे स्केल और ये मेरा सर बाल दोनों न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, इस पे ऐसे रब करना स्टार्ट कर दिया, बाल खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, ठीक है। एक बॉडी से उठ के, मान लो मैंने इन दोनों को रब किया, एक बॉडी से उठ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है। ए बॉडी ये है ग्लू स्टिक और ये बी है मार्कर। तो ग्लू स्टिक से उठ के मार्कर पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कौन सा इनमें से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ग्लू स्टिक ग्लू स्टिक पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। इस पे हाँ, इस पे हो जाएगा +2 टाइम्स E, और इस पे हो जाएगा -2 टाइम्स E। फिर उल्टा बोल गए, ठीक बोल इस रहा पे पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव था। ग्लू स्टिक हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ब्लू, ये ग्लू स्टिक है इधर वाली, हाँ ठीक है, इसमें ठीक है +2 ही होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। इस पे होगा +2E, इस पे होगा -2E, ठीक है। पहले टोटल चार्ज कितना था, 0। 0 पहले 0 था, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। रब करने के बाद भी टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। 0 हुआ ना, क्योंकि इस पे +2E है, इस पे -2E -2E, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 0 हाँ।
तो इसलिए टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल चार्ज ऐसे पैदा नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, तो ये लिख लेते हैं। दिस मीन्स that if two bodies are, let's say, rubbed with each other, then the total initial charge on the two bodies is equal to total final charge on the two bodies। ठीक है, इसको हम फोटो में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, एक है ए, दूसरी है बी। इनको कर दिया रबिंग। रबिंग के बाद क्या होगा, ए पे कुछ चार्ज आ जाएगा और बी पे कुछ चार्ज आ जाएगा। इनिशियली मान लो दोनों न्यूट्रल हैं, और इसके बाद मान लो इस पे आ गया +2 टाइम्स ई, इस पे आ गया -2 टाइम्स ई। तो टोटल इनिशियल is 0 and total final charge is also 0। चमका, कोई दुख तकलीफ वाली बात? नो सर। ठीक है, हर एक को चमक गया ना? सिंपल चीज है। Yes. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ जी, someone wants to ask something? No? Okay। सर हाँ जी, सर इसमें दो से ज्यादा बॉडीज होती हैं, हमने सिर्फ दो के लिए कहा है सर ये हो सकते हैं, कंजर्वेशन। बिल्कुल जितनी मर्जी कर लो यासिर, जितनी मर्जी, टोटल हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। सर हाँ जी, हाँ जी सर, ओके सर। ठीक इनमें है। अगर हम इन दोनों बॉडीज का टोटल चार्ज देखें तो 0 होएगा, बट अगर अलग अलग देखें तो इन पे एक चार्ज क्रिएट हो गया होएगा ना? बिल्कुल हो गया। हम सिस्टम की बात करेंगे ना हमेशा। ओके सर। ठीक, ये कौन सी वाली गौरी है? मेहता है, ये प्रेशर नहीं है? सर, प्रेशर। ओके ठीक है, ठीक है गौरी। चलो यहाँ तक हो गया नोट सबका, है ना? अगला पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, अगर मान लो सपोज यहाँ पे 2 की जगह 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते तो 2.5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 2.5 इलेक्ट्रॉन के ढाई ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, हो नहीं सकते, ठीक है, मान ली आपकी बात, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Yes. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस Yes, सर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएंगे, 3 जाएगा, अरे इंटीजर ही जाएंगे ना, आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि भाई एक बॉडी पे जितना भी चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। राइट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
this means that the charge on any body is the integral multiple of the charge on the electron. और इसका एक नन्ना सा प्यारा सा फॉर्मूला है, इट इज Q इज इक्वल टू NE। इसको प्लस माइनस लिख लो, चाहे आगे प्लस माइनस अपने दिमाग से लगा लेना कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो Minus Negative charge. charge. राइट माइनस होगा, नेगेटिव होगा, अगर डेफिशिएंसी है तो प्लस। Positive. Positive. बिल्कुल राइट। यहाँ पे n है जो, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred, E is charge on one electron, which is equal to how much? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Correct. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ये अपने खून में बसा लो इसको, वैल्यू को, ठीक है, भूलनी नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज होगी ये। एंड Q is equal to प्लस तब होगा अगर डेफिशिएंसी है, एंड माइनस तब होगा इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद आता है, ये तो हमें पता ही है, लाइक चार्जेस Repel. Repel each other. repel and unlike charges Attract. attract। Attract. ठीक है, like charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो यही है। अब इसके बाद ना एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, और उस स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में आ चुकी है, नीट में भी आ चुकी है, मतलब इनडायरेक्टली ऑप्शंस की फॉर्म में। क्या है कि स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, उसका हिंदी मतलब भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना है वो कैसे है। द स्टेटमेंट इज रिपल्शन, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं, रिपल्शन is the sure test of electrification। Repulsion is the sure test of electrification। But attraction is not।
अब इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी अनुवाद ये है कि भाई अगर मुझे इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं है। इलेक्ट्रिफाइड होने का मतलब है कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। मतलब एक बॉडी चेक करनी है मुझे कि वो चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। ये चेक करना है मुझे कि वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। ये मुझे टेस्ट करना है। तो मुझे टेस्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज को? मुझे इस चीज की श्योरिटी चाहिए, वो मुझे रिपल्शन से मिलेगी या अट्रैक्शन से मिलेगी। एंड द स्टेटमेंट सेज कि ये टेस्ट की श्योरिटी जो है वो रिपल्शन से मिलेगी, ना कि अट्रैक्शन से। कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन दिस? हाउ? Yes, sir. Yes, sir. यस निवेदिता, टेल मी। सर क्योंकि जो अट्रैक्शन है उसमें तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट सर रिपल्शन में हमेशा अगर Correct. सेम चार्ज होगा तो हमेशा रिपेल ही करेगी बॉडी। करेक्ट, लेकिन इसमें एक डाउट मुझे और है। टेल मी हाउ क्या अ sir? पॉजिटिव बॉडी या नेगेटिव बॉडी कैन अट्रैक्ट द अदर न्यूट्रल बॉडी? यस सर, जो न्यूट्रल बॉडी होगी सर अगर उसके पास एक चार्ज बॉडी रखी होगी, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखी हुई है तो न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाने की कोशिश करेंगे सर। तो मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा सर, तो इस तरह से। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। अब सारे समझेंगे इसको। मेरे पास मान लो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है या पॉजिटिव, कोई भी ले लो, एक ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं, फोटो ही बना लेते हैं इसकी। फोटो से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। लेट्स से आई हैव a body A and another body, let's say B, ठीक है। और इस बॉडी A पे मान लो नेगेटिव चार्ज है और ये वाली है न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज आती है इंडक्शन, राइट दीप्ति? इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। का मतलब होता है इंड्यूस करना। इंड्यूस का मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब होता है दूर से, बिना उसको टच किए इंड्यूस करना। दूर से ही क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है वो बी के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगी और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे इधर ड्यू टू रिपल्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। अरे हाँ के ना, ठीक है। हाँ, ये इंडक्शन का नतीजा है। इस नेगेटिव चार्ज ए बॉडी ने बी के चार्जेस को सेपरेट आउट कर दिया, इंड्यूस कर लिया चार्ज इसके लेफ्ट और राइट हैंड्स पे। तो न्यूट्रल बॉडी अब क्या होगा, ये ए बॉडी जो है वो बी को क्या करने लगेगी? अट्रैक्ट। यस, इस पे थोड़ा सा एक माइनर सा अट्रैक्शन शो करेगी। कैसे? तुम लोग बोलोगे, किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर कैसे? पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, बिल्कुल सही बात है ना? ऐसे ही लगेगा तुम लोगों को कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट उतना डिस्टेंस भी तो कम है ना अट्रैक्शन वाला, तो वो ज्यादा हो जाएगी। राइट, ये डिस्टेंस इसका फर्क है भाई। तो इसलिए फोर्सेस इक्वल नहीं है, देयर विल बी अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस इन दी फोर्सेस, और वो डिफरेंस इन फोर्सेस विल बी रिस्पांसिबल फॉर नेट अट्रैक्टिव फोर्स। ये वाली जो नेगेटिव ना, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इधर थोड़ा सा रिपेल हो रहा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी, तो नेट अट्रैक्शन यहाँ पे शो होगी। इसकी वजह से दिस नेगेटिव चार्ज बॉडी विल बी स्लाइटली अट्रैक्टिंग दिस न्यूट्रल बॉडी। तो इस बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमारी स्टेटमेंट आंसर नहीं हुई, आंसर होगी जब हम इसके केसेस लेंगे। यहां पे तो हमें इतना पता लग गया कि ए बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। बॉडी ए अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी बी। लेकिन मान लो मैं इस ए बॉडी के साथ एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दूं,
ये नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब बॉडी ए बी को क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। बॉडी ए ने बी को अट्रैक्ट कर लिया, बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी। चार्ज बॉडी बी है ना। तो अब मेरे को यहां से क्या, मुझे यहां से ये पता लगा, देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। दोनों केसेस में अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या मुझे अट्रैक्शन से पता लगा कि भाई बॉडी जो बी है वो न्यूट्रल थी या चार्ज थी? नहीं पता लगा ना। तो अट्रैक्शन दोनों केसेस में हो सकती है, न्यूट्रल केस में भी हो सकती है अट्रैक्शन और चार्ज्ड केस में भी हो सकती है। ठीक है, चार्ज्ड बॉडी बी। लेकिन अगर मैं रिपल्शन की बात करूं, क्या कोई चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को क्या किसी भी हालत में रिपेल कर सकती है? No, sir. नहीं कर सकती। अगर तो अनचार्ज बॉडी है फिर तो अट्रैक्ट ही करेगी। ठीक है, अगर चार्ज्ड बॉडी सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी होगी तो क्या होगा? रिपल्शन होगी। तो रिपेल सिमिलरली चार्ज बॉडी, तो रिपल्शन अगर हो रही है मतलब भाई दूसरी बॉडी डेफिनेटली चार्ज्ड है। दोनों बॉडीज डेफिनेटली चार्ज हैं अगर रिपल्शन हो रही है। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो हम पक्का नहीं बता सकते। एक बॉडी अनचार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और दोनों बॉडीज चार्ज्ड भी हो सकती हैं। दोनों बॉडीज चार्ज भी हो सकती हैं, एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है अट्रैक्शन के केस में। लेकिन अगर दो बॉडीज ने रिपेल मार दिया तो मतलब डेफिनेटली दोनों बॉडीज चार्ज हैं। तो रिपल्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का शॉर्ट टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ के ना? Yes, sir. क्या ये बात हर एक को चमक गई, दिमाग में घुस गई हर एक के? Yes, sir. ठीक है जी, सिंपल है बात, Yes, sir. याद रखोगे? ठीक है, गुड। तो फोटोज बना लो, उसके बाद मैं इसकी लाइन लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। फोटो बन गई तो बता देना। बन गई सो। ठीक है जी, तो इसकी लाइन लिख लो। A charged body might attract another charged body or a neutral body, but two similarly charged bodies will always repel. That is, if we see repulsion, then two bodies are definitely
charge. But if we see attraction, then one of the body might be neutral. ठीक है जी। अब एक कंपैरिजन टेबल सा बना लेते हैं चार्ज और मास का। Comparison between charge and mass. Okay. The first and a very simple, चार्ज जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। यस सर। लेकिन मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। पॉजिटिव, नॉन जीरो। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, but mass is always greater than zero, so positive. दूसरा, have you heard about some relation of mass with the speed of the object? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, theory of relativity से आता है वो, Yes. है ना? मास जो है वो वेरी करता है एक्चुअली वेलोसिटी के साथ। उसकी डीप कॉन्सेप्ट में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें इतना, तुम लोगों ने शायद ये एक्सप्रेशन कभी सुना हो, देखा हो कि m is equal to m naught divided by root of 1 minus v square upon c square. इसमें c is the speed of light, v is the velocity. तो अगर speed of the object is comparable to the speed of the light, तो मास जो है वो एक्चुअली में वेरी कर जाता है। ठीक है, जिसमें और इसमें m नॉट जो है दैट इज रेस्ट मास m नॉट, और रेस्ट मास ऑफ लाइट हम बोलते हैं इट इज जीरो। लाइट की स्पीड कितनी होती है? c, है ना? 3 10 raised to power 8 meter per second. 3 × 10⁸ और ये मतलब c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। तो अगर v और c बराबर हो जाएंगे तो इसको मैं इसको इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, है ना? Infinite. तो 1 माइनस, हाँ नहीं m नॉट 1 माइनस c बाय c, मतलब 1 माइनस 1 इज 0। 0. तो m नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ना? तो इसलिए बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ लाइट इज 0। ऐसा तुम लोगों ने शायद कहीं सुना हो, पढ़ा हो, राइट? बाकी खैर उसकी डिटेल में, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट इज वेरी समझ के मतलब इस +2 लेवल से बाहर होती है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि मास जो है इट वेरीज विद द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट।
बट चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज इज इनवेरिएंट। थर्ड इज सर सर ये ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि ये स्पीड के साथ मास वेरी करता है। थ्योरेटिकल है यार। ठीक है सर। थर्ड इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास ऐसा नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि मास क्वांटाइज्ड, मास तो हम जितना मर्जी ले लें, बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हम ऑलरेडी कर चुके। टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, राइट। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। क्या मास भी कंजर्व्ड होता है? यस No, सर। sir. नो सर, किसने बोला? ऑब्वियसली नो वाला सही है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे हैं, अदरवाइज तो पॉइंट ही ना लिखते। सर ये वेलोसिटी वाले से मास जो है वो related- कंजर्व नहीं है। हाँ, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। आइंस्टाइन बाबा ने दिया था ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अरे एनर्जी, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्या इसकी कोई मतलब ये कभी किया है तुम लोगों ने इसका कोई एग्जांपल, कुछ मास कन्वर्जन टू एनर्जी, या नहीं? मतलब आइंस्टाइन दे के चले गए और हमने कुछ किया नहीं। पढ़ लिया E is equal सुन to लिया। mc square। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर कभी यूज नहीं किया है। नहीं सर, न्यूमेरिकल कैसे कुछ समझने की कोई मतलब कोशिश नहीं की, 10th में किया था। सर बॉम्ब्स वगैरह में रेडियो एक्टिविटी में। हाँ रेडियो राइट, एक्टिविटी। टेंशन लो, सब करेंगे। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे +2 में। और तुम लोगों ने पता है केमिस्ट्री में कर रखा है, तुम लोग बोल तो रहे हो हैं बॉन्ड हो, तुम लोग को हिस्ट्री याद है, मेरे को बताओ जरा, क्या कभी किया मास कन्वर्जन इनटू एनर्जी केमिस्ट्री में? हैं? सर थोड़ी और हिंट देना। सर गामा रेज होती है वो। हाँ यार, इतना कुछ नहीं, बस वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कुछ किए। हाँ सर वो तो किया। Yes, sir. मास कन्वर्जन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज एनर्जी होती है रिलीज जिसमें। होती है। कहाँ से आई एनर्जी? बॉन्ड के टूटने से। So reactant के मास से. जब एक्चुअली में ये जब एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी तुम लोगों ने 10th में या उससे पढ़े होंगे, या कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनमें। हाँ, तो इनमें जब एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज ड्यू टू द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास में डिफेक्ट आ गया। मास में डिफेक्ट आ गया मतलब पहले मास कुछ और था, रिएक्शन होने के बाद मास कुछ और है, मतलब कम है। तो थोड़ा सा जो मास कम हो रहा है वो किधर जा रहा है? एनर्जी की फॉर्म। एनर्जी की फॉर्म। Energy की form. that is being converted into energy exothermic reactions में। यही मतलब न्यूक्लियर फिजन में, फ्यूजन में यही होता है। ठीक है, खैर हम इस रिलेशन को भी यूज करेंगे, E इक्वल टू mc स्क्वायर। मास को यहाँ पे पुट करेंगे, निकाल लेंगे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, विल डू एवरीथिंग। ठीक है जी, चलो। तो मास हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मास अकेला कंजर्व्ड है, मास एंड एनर्जी मिलके कंजर्व्ड है। ठीक है, तो मास only is not conserved. Mass plus energy is conserved using E is equal to mc square. ठीक है जी,
अच्छा, एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस है, क्या वो रिपल्सिव हो सकती है? यस सर, Yes. क्या वो अट्रैक्टिव यस सर, अट्रैक्टिव Yes. बिल्कुल हो सकती है. इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, राइट? बिल्कुल. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मास, दो मासेस के बीच में भी फोर्स जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है. Attract. सर अगर न्यूट्रल है तो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होगी, न्यूट्रल है तो अट्रैक्टिव ही होगी, तो अट्रैक्टिव ही हो सकता है। ग्रेविटेशनल सर दो मासेस हमेशा अट्रैक्टिव तो करते हैं Repulsive. हमेशा अट्रैक्टिव होती है. अग्रवाल साहब, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. Yes. न्यूट्रल, अगर जैसे ही तुमने नाम लिया न्यूट्रल, मतलब चार्जेस वाला कंसेप्ट आ गया, यस सर, फिर तो लेफ्ट साइड वाला कॉलम आ गया ना भाई. मैं राइट साइड वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मासेस की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्जेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मासेस. दो मासेस के बीच की फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitation. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज Attractive in nature. attractive in nature, right? Force between two charges can be attractive or repulsive. Force between two masses is always attractive. Gravitational force. ठीक है जी, नोटेड. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो थी बेसिक कहानी कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, चार्ज की कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, चलो वो बाद में कर लेंगे हम. इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो फिलहाल वो आपको याद होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का मास तो तुम लोगों को वैसे केमिस्ट्री में पता ही होगा, आगे यूज होगा वो. खैर चलो, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? No, sir. ठीक है, ओके, बढ़िया. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके सर क्लास ओके खत्म जी. हाँ जी, 2:30 से 4 हो गई? है ना? पता नहीं लगा ना? ठीक है. मेरे को भी नहीं पता नहीं, लगा. पता लगा. ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, बाय बाय. एंड अच्छा, होमवर्क, अरे भाई होमवर्क तो नोट कर लो. सर होमवर्क भी तो हो गया आप अभी. अभी से homework. और क्या हो यार? गया homeworक. नींद हो गई सर की अरे नोट्स छोटा सा पढ़ के यार, आना दो था क्लास से. नहीं, वो तो पढ़ने हैं, चलो इसमें तो खैर, लेकिन दो तीन क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज 0 और 1 में पार्ट ए. Sir module. Q is equal to नहीं आया NP पे अभी. बेस्ड है. लेके सिंपल नहीं आया. क्वेश्चन है. तो मॉड्यूल कहाँ से लाना है? अरे मॉड्यूल मैं काम करता हूँ फिलहाल. चलो मैं स्क्रीनशॉट्स लेके तुम लोगों को क्वेश्चन भेज देता हूँ. ठीक है, Okay, sir. वहां से कर लेना. आई विल सेंड यू ऑन द टेलीग्राम वाला ग्रुप. Okay, sir. ओके. चलो जी, ओके, बाय बाय. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू सर. ओके, बाय.